हसन साहब आपके पास आते हुए, आरएलडी का सहारा लेकर पूरी ताकत झोंकनी पड़ रही है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, ताकि अगर नाराजगी है तो उसको आप भुना सके, क्यों हसन साहब? देखिए अंजना जी, आरएलडी हो, मुसलमान हो, हमारी हिंदू भाई हो, इस वक्त पूरे जनता का हर आदमी परेशान है। खासतौर से मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास और कारोबारी लोग। हमारे युवा को नौकरी नहीं मिली, हमारे बेरोजगार किस कदर बढ़ गए, महंगाई आसमान को छूने लगी। आप 5 साल का रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, आप मुझसे बेहतर जानती हैं। और जो किसानों के साथ हुआ है, जो जुल्म उनके साथ हुआ है, 700 किसान मारे गए, लेकिन हमारे रूलिंग पार्टी ने उनकी तरफ आंखें मूंद के रखी और कोई सिंपैथी उनके साथ नहीं करी। उनको ऐसा लगता था कि कहीं बाहर के नेशनल आके बैठ गए हैं, कहीं कीलें लगाई जा रही थी, कहीं कंक्रीट की दीवारें बनाई जा रही थी। गर्मी सर्दी बरसात में उनको वो प्रताड़ित हो रहे थे। अब जनता का वक्त आया है, समाजवादी पार्टी की जो तैयारी है वो तो है ही है, लेकिन जनता तैयार है। आप देख रही हैं कि इन लोगों का क्या हशर कर रही है जनता, गांवों में घुसने नहीं दे रही, कपड़े फाड़ रही है, रिवॉल्वर लेके बैठे हुए हैं और बड़ी मुश्किल से गांवों से निकल के भाग रहे हैं। सोशल मीडिया पे सब देख रहे हैं। बातें बड़ी बड़ी लंबी ये लोग कर लेते हैं, अपनी पीठ थपथपा लेते हैं, लेकिन किया क्या है? सिर्फ मोदी जी का चेहरा दिखा के ये समझते हैं, या मुसलमानों के खिलाफ नफरत पैदा करके ये समझते हो कि हिंदुओं का वोट हम पोलराइज कर देंगे। वो जमाने गए। काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। अब हिंदू को मुसलमानों से कोई अलग नहीं कर सकता। नहीं, लेकिन नाहिद हसन को टिकट देने से क्या रोजगार मिल जाएगा? नाहिद हसन, देखिए आपने एक एग्जाम्पल दिया, नहीं और जरा इनके एग्जाम्पल देखिए, बताइए। इनके कितने लोग अपराधी हैं और अपराधी मुकदमे चल रहे हैं, नाम बताइए। आपको आंकड़े मालूम है। और जो साहब क्रिकेट खेल रहे थे, उम्मीदवारों के नाम बताइए, वांटेड थे, जो वांटेड थे। मैं तो आपसे ये कह रहा हूँ कि आंकड़े आपके पास हैं अपराधियों के। सर नाम बताइए ना, मैं तो आपसे पूछ रही हूँ कि ऐसा कोई उम्मीदवार जो जेल से हो बीजेपी का, आप बताएं जी। अंजना जी, नाहिद हसन का इस वक्त अदालत से उनका कसूर साबित नहीं हुआ है, अंडर ट्रायल है वो। जिस दिन उनका कसूर साबित हो जाएगा, समाजवादी पार्टी उससे किनारा कर देगी। इसमें कोई बड़ी बात तो है नहीं। ठीक है, मैं अन्य मेहमानों के पास आ रही हूँ। उससे पहले एक बार रिस्पांस गौरव भाटिया के इस पर ले लेते हैं। गौरव जी, वो कह रहे हैं कि आपके नेता विधायक तो गांव में जा नहीं पा रहे, जनता उनको विरोध कर रही है, उनको खदेड़ दे रही है। नहीं अंजना जी, देखिए ऐसा है कि जिनको ये टिकट दे रहे हैं आजम खां, वो तो जेल से ही पर्चा भर रहे हैं और बताते हैं आजम खां, उनके बेटे और उनकी जो पत्नी है, उनपे कुल मिला के 165 जो है क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं और किसानों की जमीन हड़पने के ही मुकदमे में वो अंदर है। 2 साल से बेल नहीं मिली है। और एचटी हसन साहब, आप तो वो व्यक्ति हैं, अगर मैं गलत नहीं हूं दुरुस्त कर दीजिएगा, आपने कहा था कि देश में कोविड की जो मौतें हुई हैं वो इसलिए हुई हैं क्योंकि शरीयत कानून का उल्लंघन हुआ, लागू नहीं होने दिया। और आपने ये भी कहा था कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो सारे मुसलमानों के हक छिन जाएंगे। आप अंजना जी बताइए, एक सांसद को इस तरह के बयान देना क्या शोभा देता है? मैं इतना ही कहूंगा कि किसानों के मुद्दे पे ये लोग क्या बोलेंगे जो किसानों की जमीन शरीयत नहीं लागू होने की वजह से कोविड से मौतें हुई। देखिए अंजना जी, मेरा ये कहना नहीं था हर किसी, ये तो तोड़ मरोड़ करने वाली पार्टी है और मुझे अफसोस से कहना पड़ता है। ये क्या कहना? इनकी मैं इज्जत करता हूं। मैंने इस बात को कहा था कि आसमानी आफतें जब ज्यादा आती हैं जब रूलर जालिम होते हैं। मैं धार्मिक आदमी हूं, मेरा ये अकीदा है। दूसरी बात, आजम खान साहब के बारे में इन्होंने कही, पूरा हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया जानती है आजम खान साहब बकरी चोर नहीं थे, भैंस चोर नहीं थे, किताबें चोरी नहीं करी थी उन्होंने, जमीन चोर किस तरह से उनको फंसाया इन लोगों ने। इनका चेहरा खुल के सामने आ गया है ना। आप, मैं ही नहीं कह रहा, ने बेल क्यों नहीं दी? आपका पूरा मीडिया और आप अपने दिल से पूछिए, वो नेशनल लीडर वो भैंस चुराएगा? उसके पास किस बात की कमी थी? किसानों की जो जमीनें थी, उनकी भैंसें तो 4 बीघा जमीन के लिए इन्होंने बवाल कराया कि उनको भूमाफिया घोषित करा दिया।
आई जाती है लोगों की, बाद में उल्टे सीधे इल्जामात लगा के उनको फंसाया गया। क्या पता नहीं है सब लोगों को?